पंचायत राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा 1 2 3 4। फर्स्ट बलवंत राय मेहता समिति, सेकंड है अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति। यहाँ पे देखेंगे पंचायत राज क्रियाकलापों पर गठित विभिन्न समितियों का सही कालक्रम निम्नानुसार है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1978, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। अब यहाँ देखेंगे 73 संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है। तो फर्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, करेक्ट है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, ये भी करेक्ट है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 और 5। 73 संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। प्रजातंत्र को केंद्र एवं राज्य स्तर के बाद तीसरे स्तर पर लागू किया गया। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को प्रदान नहीं किया गया। तो क्या नहीं प्रदान किया गया, पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनको 2 से अधिक संतानें होंगी। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे 73 संविधान संशोधन में प्रावधान है कि पंचायत राज में ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य स्तर द्वारा भंग किया जाता है, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किया जाता है तो 6 महीनों में चुनाव कराएगा। परंतु 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज में निर्वाचित प्रतिनिधि की 2 से अधिक संतानें होने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों ने यह प्रावधान अपने राज्य के लिए किया है। अब यहाँ भारत के संविधान का 73 संविधान अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है। तो 9वां। 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243B। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पूर्णतः पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक विभिन्न प्रावधान है। इनमें से अनुच्छेद 243B फर्स्ट में त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान है। यहाँ पे मैचिंग है, सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दिए, सेकंड प्रावधान। तो 243K ग्राम सभा, 243 पंचायतों का गठन, 243 पंचायतों की संरचना और 244 सीटों का आरक्षण। अब यहाँ देखेंगे व्याख्या विभिन्न अनुच्छेद एवं प्रावधान। 243K क्या बता रहा है, ग्राम सभा, 243 पंचायतों का गठन, 243 पंचायतों की संरचना, 244 सीटों का आरक्षण। 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243G के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया। तो टोटल 29। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G के अंतर्गत 29 विषयों को सम्मिलित किया गया। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 73 संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1994 में चुनाव कराया गया तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है। तो भारत के संविधान के 73 संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। इस गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है। और फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। 73 संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। तो शासकीय वित्त। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को अनेक बार लगाने की शक्ति दी गई है, पर यह वित्त हेतु मुख्यतः राज्य शासन से प्राप्त वित्त पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष में प्रभावी हुआ। तो 1994 में हुआ। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 का 25 जनवरी 1994 का राजपत्र में प्रकाशन हुआ, तब से यह लागू है। अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां। तो अधिनियम में
15 अध्याय 132 धारा और 4 अनुसूचियाँ हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियाँ। पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? तो पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया। करेक्ट है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। ये भी करेक्ट है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1 नवंबर 2000 को प्रभावशील किया। ये भी करेक्ट है। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। तो ऑप्शन सी अ, ब, स और फ सही है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 मूलतः मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे जनवरी 1994 में स्वीकृति प्रदान की थी। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर 1 नवंबर 2000 से प्रभावशील किया। यह विधियों का अनुकूल आदेश 2001 कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में पंचायती व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित है? तो 3 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत कार्यान्वित है। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 1993-94 से लागू है। इसमें ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। जनपद तथा जिला पंचायतों में कुछ पदेन सदस्य होते हैं। SC, ST, OBC एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ऑप्शन बी, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है। ये भी करेक्ट है। पंचायतों को अपने कार्य में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है। पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। ग्राम सभा गांव में सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है। ग्राम सभा सदस्य एक स्थायी निकाय है। ग्राम सभा का साल में कम से कम 6 सम्मेलन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? तो तहसील पंचायत। अब यहाँ व्याख्या देखेंगे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत इकाइयाँ हैं, जबकि तहसील पंचायत जैसी कोई इकाई अस्तित्व में नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 2 धारा 77 की उपधारा 2, अनुसूची 3 धारा 80, अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा। अब अनुसूची निम्नानुसार सम्मिलित है। अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 2 धारा 77 की उपधारा 2, अनुसूची 3 धारा 80, अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा। यहाँ पे मैचिंग। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना। धारा 39 पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। अब यहाँ देखेंगे सुमेलित है। धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना। 39 पंचायत के पदधारियों का निलंबन। धारा 40 पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना। अब क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 243D। व्याख्या, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 243D में है। फिर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A में किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध पेशा से संबंधित है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जनपद पंचायतों या ब्लॉकों की संख्या है कितनी है? 146। छत्तीसगढ़ में ब्लॉक की संख्या 146। प्रत्येक ब्लॉक में एक जनपद पंचायत गठित है। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन। पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन लेगी। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है। उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगा जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? 35। जिला पंचायत में 10 से 35 सदस्य हो सकते हैं। जिला पंचायत सदस्यों के लिए 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान है।
इसलिए जिले की जनसंख्या 40 लाख होने पर जिला पंचायत की सदस्य संख्या 35 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के मध्य सम्मेलन की तिथि हो सकती है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्यकाल संबंधी प्रावधान। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। यदि किसी पंचायत का विघटन किया जाए तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पहले उसके गठन के लिए निर्वाचन किया जाएगा और वह पंचायत शेष अवधि के लिए बनी रहेगी। ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इस बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को संपन्न हुआ और इसका प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो 24 नवंबर 2017। व्याख्या। ग्राम पंचायत का कार्यकाल ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। यदि ग्राम पंचायत को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले विघटित कर दिया जाए तो नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल केवल शेष अवधि के लिए होता है। अतः उपरोक्त उदाहरण में 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक होने के आधार पर ग्राम पंचायत की अवधि 24 नवंबर 2017 तक की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 29। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो 10 फरवरी 2019। 30। एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को आहूत किया गया। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ। नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो 24 जनवरी 2021।